फ्रेंड, एक्स अर्निंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई आप ग्रामर बताते हैं, लेकिन ग्रामर आप शुरू से बताइए। ग्रामर आप एकदम शुरू से समझाइए, ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं उसी के आधार पर आपको ग्रामर का फुल कोर्स कराऊंगा, ठीक है। तो ग्रामर का जो मैं पहला चैप्टर लेके आ गया हूँ आपके सामने, ग्रामर जो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ग्रामर का पहला पार्ट होता है द सेंटेंस, मतलब वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, सेंटेंस यानी वाक्य सही क्रम में रखे गए शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अर्थात ऐसा शब्द समूह जो अपना पूर्ण भाव या अर्थ रखता हो वाक्य कहलाता है। जैसे मैं जाता हूँ, तो ये अपना एक कह रहे हैं ना, क्रम में रखे गए शब्द हैं ये। तो मैं जाता हूँ, ठीक है, या मैं घर जाता हूँ, ये क्रम के अनुसार बोले जा रहे हैं, तो ये हम वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है ये कितने प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है। तो हम यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भेद। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब ये हो गए इनके 5 भेद, ठीक है। अब हमें एफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है वो आप समझ लीजिए। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य या सिंपल वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है जो वाक्य। अब एफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अब वो भी समझ लीजिए आप। जो वाक्य किसी की उपस्थिति अथवा स्वीकारात्मक कथन का बोध कराते हैं वे एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है, ठीक है। जैसे काव इज ए जेंटल एनिमल, ठीक है ना। ये कह रहे हैं, जो वाक्य किसी की उपस्थिति अथवा स्वीकारात्मक कथन का बोध कराते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ साहब, कि सीता मेरी बहन है, कह रहा है कि हाँ साहब मेरी बहन है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम इसे स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? अब आ जाइए दूसरे नंबर पर। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। अब ये हम नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जो वाक्य नकारात्मक, अस्वीकार अथवा किसी की अनुपस्थिति का बोध कराते हैं वे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे गोपाल इज नॉट ए डॉक्टर, गोपाल डॉक्टर नहीं है। सी इज नॉट गोइंग टू विलेज, वह गांव नहीं जाती है, ठीक है। वह न सॉरी सी इज नॉट गोइंग टू विलेज, वह गांव नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये नकारात्मक वाक्य हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं कि साहब अनुपस्थिति होती है, मतलब वो काम करता नहीं है, ठीक है। नहीं का नहीं समझ में आता है इसमें, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। जैसे
ये लगाया देखो। मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव बोलते हैं उसे, इस चिन्ह को। ठीक है, आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सीधा सीधा जैसे कि क्या तुम वहाँ जाते हो, हैं, ये प्रश्न पूछने वाले हो गए। क्या, कब, क्यों, कैसे, ये प्रश्न पूछने वाले हो गए, तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है एग्जाम्पल, देख लीजिए। डज ही गो टू विलेज डेली, या डज पहले दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, क्या वह गांव रोज जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विल ही हेल्प विद मी, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव मार्क लगा है। इसी प्रकार से वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे लगे होते हैं। अब मैं आपको 3 हो गए, और आपको चौथा आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। इनमें क्या होता है, इनमें आज्ञा दी होती है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक। अब इनका देख लीजिए एक बार। जिन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श, सुझाव, सलाह आदि का भाव छिपा होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे प्लीज टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आज्ञा तो नहीं दे रहा, ये प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, प्लीज। ठीक है, और गो देयर, तो ये आज्ञा दे रहा है तुम वहाँ जाओ। ठीक है, ये सलाह देना। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट बचा हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, अब ये इनको कैसे पहचानते हैं और कैसे कहते हैं, देख लीजिए। जिन वाक्यों से हृदय की कोई भावना, जैसे शोक, प्रसन्न, आश्चर्य, प्रशंसा, बहादुरी या चेतावनी की अभिव्यक्ति होती है उन्हें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटिव, ये वाला लगा होता है। इसमें एलास, हुर्रा, आहा, आहा, ब्रोबो, ओ, व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एलास हिज फादर हैज डेड। ठीक है, एलास हिज फादर इज डेड। ठीक है, इसी प्रकार से हाउ बैड। ठीक है ना, तो इनसे हमें पहचान हो जाती है कि हाँ ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कहते हैं हुर्रा, आई इंडिया हैज़ वॉन द मैच। ठीक है, ये खुशी प्रकट कर रहा है। ब्रोबो, वेल डन, ये भी कर रहा है कि शाबाश। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।